नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। पहाड़ों में नशे का जाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पहाड़ के युवा नशे की जद में फंस रहे हैं। पहाड़ों पर बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को देखते हुए सितारगंज में एक निजी समिति ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है और नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर और आसपास के इलाकों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन वे फिर छूट जाते हैं और फिर से नशे के काले कारोबार में जुट जाते हैं। पहाड़ के युवा भी नशे के दलदल में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो गए हैं। समिति ने एसएसपी को ज्ञापन देकर नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। हमने जनहित कल्याण समिति के तत्वाधान में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर को एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें हमने सितारगंज और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है और नशेड़ी बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम करने की मांग की है। और हमने पत्र में मांग की है कि नशे के अवैध कारोबार करने वाले लोगों को और उन्हें जो संरक्षण देते हैं उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमें उम्मीद है कि शहर सितारगंज और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नशे का बढ़ता चलन है इस पर प्रशासन पूर्ण रूप से लगाम लगाएगा। इसमें जो ज्ञापन दिया गया है इसमें क्या आपने दिशा निर्देश दिए? ये जनहित कल्याण समिति के अध्यक्ष सलीम रिजवी जी इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनके एरिया में जो नशेड़ी व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और नशे पर पवित्र लगाने के संबंध में इन्होंने कार्रवाई की बात की। इसमें हम अपने एसओजी और संबंधित थाने को इसमें निर्देश करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन जोशीमठ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। बिजली विभाग के दफ्तर के गेट पर ताला जरूर लटका रहा और दफ्तर में कामकाज भी ठप रहा, लेकिन जोशीमठ में बिजली आपूर्ति सुचारू रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हरिद्वार में भी बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। हरिद्वार के बहाराबाद में बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि साल 2017 में एक समझौता हुआ था जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब उत्तराखंड बना था उस वक्त भी केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि यूपी और उत्तराखंड में कर्मचारियों में समानता रहेगी, लेकिन सभी आश्वासन हवा हवाई साबित हुए। उन्होंने कहा कि साल 2002 के बाद कर्मचारियों की पेंशन को भी मुक्त कर दिया गया, जो कि अन्यायपूर्ण है। मेरा नाम गजेंद्र कौशिक है। धरने पर बैठने का विशेष कारण यह है कि हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर के हम यहाँ आंदोलनरत हैं। काफी लंबे समय से शासन और प्रशासन को विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यमों से उनको समझाते रहे, परंतु हमारी किसी भी मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि 2017 में भी जो हमारा समझौता हुआ था वो समझौता भी आज तक लागू नहीं किया गया। और जिनको हम आज मांगे कह रहे हैं, एक्चुअली में ये मांगे नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये जब उत्तराखंड राज्य गठन होने से पहले जब हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को बिलोंग करते थे, उस समय जब हमारा बंटवारा हुआ और हम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आए, तो केंद्र सरकार ने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड विद्युत कर्मियों की कोई भी सेवाएं उत्तर प्रदेश से कमतर नहीं होंगी। और आज हम उत्तर प्रदेश से भी कमतर सेवाएं ले रहे हैं। हमारे बहुत से भत्तों में कटौती की गई है। अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी बालकृष्ण यति महाराज के निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें याद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त में जांच की गई। इसके अलावा मंदिर में विशेष पूजा पाठ के साथ भव्य रूप से सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। 27 जुलाई 2013 को वाराणसी में अपना शरीर त्याग किया था। उन्हीं की पावन स्मृति में, उन्हीं के निर्माण दिवस के रूप में हम लोग 27 जुलाई को आज महाराज की पावन पुण्य तिथि के रूप में वृक्षारोपण की तरह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत के अभियान हम लोग उनके निर्माण दिवस के इस पावन अवसर पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुंदरकांड का यह आयोजन किया गया है।
27 जुलाई 2000 उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उधम सिंह नगर में भी सफाई कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सितारगंज नगर पालिका परिसर के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने उन्हें हार पहनाकर सम्मानित किया, लेकिन जब वे मांगों को लेकर सरकार के सामने गए तो सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। सत्ता और ये सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया। आज हमको 5 दिन यहाँ बैठे हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारा अभी तक सुध लेने ही नहीं आया कि ये लोग जिए या मर गए हैं। कोई सुध लेने नहीं आया। फिर अगर सरकार अगर हमारी इस चीज़ को अगर जल्दी उसको नहीं मानती है तो उसमें हम सड़कों पर निकलेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और देखिए इसमें हमने 8,750 रुपये हमें मिलता है। इसमें कैसे हम अपना जीवन यापन करें, बच्चों को पढ़ाएं, बीमारी हारी बीमारी कैसे क्या करें, बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हैं। बाजपुर में डीएम के आदेश पर नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश की। इस दौरान पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की जमीन का नक्शा और पैमाइश रिपोर्ट मिलने के बाद तार-बाड़ करने की बात कही है। ये मामला ये कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक पार्क है जो खसरा नंबर 108 ओ में दर्ज है। बंजर भूमि है जो नगर पालिका के नाम दर्ज है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति और 4 दीवारी हुई है। कुछ जगह इसमें कुछ लोगों ने जो दबा रखी है उसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज इसके संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो पूरी नापजोख की गई है और उसमें कुछ ज़मीन जो है वो पार्क का हिस्सा है, जो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। पौड़ी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। दरअसल डीएम ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कूड़ा उठाने की बात कही, जिस पर नगर निगम पालिका अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेश व्यापी है और शहर में सफाई के लिए अधिकारी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को कहा कि अधिकारी भी सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करें, जिसे लेकर डीएम और नगर पालिका अध्यक्ष में बहस छिड़ गई। वहीं यशपाल बेनाम ने कहा कि केवल पौड़ी में ही कर्मचारियों के ऊपर कूड़ा निस्तारण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायक मुकेश कोहली के सामने विरोध जताते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक के दिन प्रदेश के मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन तक नहीं लिया, जबकि कोरोना काल में इन्हीं मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि इन दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और वे सभी शहर के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे शहर को साफ सुथरा रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल पे विजय पताका लहराई थी। और मैं भी आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं, तो इस मौके पे तू मैं नहीं, डीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई करने की। तो उससे मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है ये क्योंकि राज्यव्यापी हड़ताल है, और अगर डीएम साहब मेरी जिम्मेदारी मान रहे हैं तो डीएम साहब को मुझसे वार्ता करनी चाहिए थी। मेरे ईओ को वो निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे कर्मचारियों को उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं जब नगर पालिका मुझे डीएम साहब बुलाते, अभी विधायक जी थे वहां पर, तो हमने कहा ये आपस में वार्ता कीजिए, और मेरे हाथ में ये हड़ताल नहीं है। मैंने कहा ये राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार जिस तरह से इन्हें निर्देशित करेगी। और आप देखिए कि सफाई कर्मियों का काम कूड़ा उठाना उनका काम है। एक तरफ हमने उन्हें कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था, और आज हम उन लोगों को अगर मांग उनकी जायज है उसमें अगर हम उन्हें जीरो की उपाधि दें तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। हाँ, पौड़ी शहर में जो अभी नगर पालिका के अंतर्गत जो कूड़ा उठाने का कार्रवाई जो बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के साथ में भी वार्ता किया गया है, उन लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपना शहर की स्थिति को देखते हुए अपना स्ट्राइक को वापस ले लिया जाए। उनकी जो भी मांग होगी वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उस पर शीघ्र ही निर्णय होने की आशंका है। साथ साथ में सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि अपने शहर में जो कूड़ा फैल रहा है उसको स्वयं क्या सावधानी से भी उसको रखा जाए, अपने
आसपास के क्षेत्र में जो कूड़ा जमा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठान करना भी, उसके लिए जो भी मदद शासन से हो रही, प्रशासन से हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें। एसडीएम्स को सभी को निर्देश कर दिया गया है और ईओस को सभी को निर्देश कर दिया गया है कि पर्याय व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, उसको तत्काल शुरुआत कर दिया। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार का है, जहां मालिनी नदी में एक युवक डूब गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अंधेरा होने और मौसम खराब होने की वजह से युवक का पता नहीं चल सका। सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाश करने नदी में उतरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका है। जानकारी के मुताबिक 3-4 युवक काम खत्म कर मालिनी नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त एक युवक नदी में बने गहरे गड्ढे में डूब गया था। देखिए, ये एक पॉपिंस उर्फ देव नाम का लड़का था जो मजदूरी करता था। इसके 2 साथी भी इसके साथ थे, बिजनौर के रहने वाले हैं और ये प्रतिदिन यहाँ मोटा ढाक भावर क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं। तो ये यहाँ से मजदूरी करके आ रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे करीब इनमें से एक दोस्त ने कहा कि घर में क्या नहाना, यहीं नहा लेते हैं नदी में। तो बिल्कुल बिजनौर के बॉर्डर पे ये लोग नहाने के लिए रुक गए। नहाते नहाते इनको अंधेरा हो गया, अंधेरे में वो लड़का स्लिप हो गया और बह गया। तो ये है कहानी। तो बस अभी तो फिलहाल उसका निकाल के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी देखेंगे क्या पता क्या आता है पोस्टमार्टम में, तदनुसार कार्रवाई होगी। नैनीताल में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों ने बारिश में भी पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाया और नौका विहार का आनंद लिया। कई जगह पर पहाड़ खिसकने की खबर भी सामने आई। गनीमत यह है कि किसी तरह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि जगह जगह पहाड़ से पत्थर खिसकने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिला मंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली हल्द्वानी, कालाढूंगी और भवाली सड़क पर जगह जगह मलबा आ गया है और लगातार पत्थर गिरने की संभावना बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण झील के पानी में भी इजाफा हुआ है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।